शिमला सिर्फ हिमाचल की कैपिटल नहीं बल्कि पहाड़ों का एक इमोशन है। जब बारिश की पहली बूंदें गिरती तो पूरा शहर एक फ्रेश सी खुशबू से भर जाता है। मिट्टी, पाइन ट्रीज और नॉस्टैल्जिया का परफेक्ट ब्लेंड। लोग कहते हैं शिमला सिर्फ समर हिल स्टेशन है, लेकिन असली शिमला तो बारिश के बाद दिखता है, जब क्लाउड्स पहाड़ों से लिपट जाते हैं और रोड्स पर सिर्फ साइलेंस और मिस्ट रह जाती है। मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही और तेज हो गई भाई साहब। तो बहुत अच्छा है, पर ज्यादा बारिश भी नुकसान तो करती है। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो चैडविक वाटरफॉल मिलता है, एक ऐसी जगह जहां पानी 100 फीट से नीचे गिरता है और हर बूंद के साथ जंगल का म्यूजिक बजता है। शिमला का हर कोना एक स्टोरी कहता है। वाइस रेगल लॉज, जहां ब्रिटिश वाइसरॉयज ने इंडिया का हिस्ट्री लिखा, और मॉल रोड, जहां अब भी पुराने ज़माने के चाम महसूस होता है। पर जो सबसे कम लोग जानते हैं वो ये कि शिमला का फाउंडेशन 1819 में हुआ था, जब ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन कैनेडी ने यहाँ अपना पहला वुडन हाउस बनाया था, और वहीं से ये छोटा सा पहाड़ी गांव पूरी ब्रिटिश समर कैपिटल बन गया। यही तो रीज है, बस यही मेन पॉइंट है शिमला का। ये खुला सा एरिया और ये सारे लोग, इससे शिमला को शिमला कहते हैं। शिमला सिर्फ एक सिटी नहीं, एक मूड है। कभी बारिश में भीगता हुआ, कभी क्लाउड्स के अंदर छुपा हुआ, और हर बार जब आप यहाँ आते हो तो ये शहर आपको कुछ नया जरूर सिखाता है। वो आपको बंदर दिख रहा है, वो वाला मेरा चश्मा ही लेगा उठा के, हाथ में उसको मेरा चश्मा ही। पेशेंस, पीस और पहाड़ों की सिंप्लिसिटी। तो स्वागत है जी आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम शिमला, द समर कैपिटल ऑफ इंडिया, शिमला में अभी चल रही है बारिश। सुबह सुबह का माहौल है, 8:30 बज रहे हैं, मतलब 9 बजने को हो रहे हैं। तो भाई साहब क्या माहौल हो रहा है ना। मतलब सुबह सुबह पता क्या था कि पहले फॉग हो गई थी, अब बारिश आ गई है। पहले तो फॉग इतनी ज्यादा थी ना, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, अब ना बारिश आ गई है। हमारा होटल है ये, बहुत प्यारा सा होटल है, मजा आएगा। देखो देखते हैं ना अब क्या माहौल रहेगा, पूरा शिमला घुमाया जाएगा आपको। जैसे ही सुबह आंख खुली तो पहला साउंड था बारिश की हल्की सी धुन का। बहुत ठंडा माहौल हो गया था। पहले कुछ पल के लगा चलो आज तो पूरा दिन बारिश में ही जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों शिमला की बारिश भी बोरिंग नहीं लगती। मैंने इनसे पूछा, कहते ये तो रोज ऐसा ही है, क्या पता अगले आधे घंटे में अभी धूप आ जाए। चलो अब तो बारिश हो रही है, अभी तो लगेंगे, देखते हैं, फिर चलेंगे बाहर घूमने। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और तब शुरू हुआ असली मैजिक। क्लाउड्स धीरे धीरे नीचे उतर आए, सड़कों तक। यही तो शिमला का असली चार्म है। जब बारिश रुकती है तो लगता है जैसे पूरा शहर सपनों से निकला हो। ठंडी हवा चल रही थी मिट्टी की खुशबू के साथ, और मैं बस खड़ा था इस नज़ारे को देखते हुए। अब बैगी ठंड बहुत हो गई है, मतलब लग रहा है भाई, मतलब जैकेट की ज़रूरत है, पर जैकेट लेके नहीं है, ये बात है। चलो चल रहे हैं अपनी जगह की ओर, वो भी बहुत अच्छी होगी, देखते। अब हम निकल पड़े एक ऐसी जगह की ओर जहाँ इतने लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा पतला है और आप कह सकते हो थोड़ा रिस्की भी। यहाँ पर एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। हालांकि जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह शिमला के मेन सिटी सेंटर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। इन जंगलों के बीच से गुजरते हुए, इन पतलों से रास्ते से गुजरते हुए, और उस जगह का नाम है चैडविक वाटरफॉल। तो फाइनली चैडविक वाटरफॉल आ चुके हैं। मतलब थोड़ा रास्ता थोड़ा पतला है तो आपको टाइम लग सकता है, 15 से 20 मिनट हमें भी लग गए। अब 600 मीटर नीचे भी जाना पड़ता है। एंट्री टिकट है 30 रुपये की, पर एडल्ट तो कुछ नहीं है, मतलब लगा लो। और थोड़ी थोड़ी आवाज़ भी आ रही है वाटरफॉल की। और इधर का नज़ारा, बादल ना नीचे आए हुए हैं क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो रही थी, जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही। अब ये ट्रेल जा रही है, हमने नीचे की ओर जाना है 600 मीटर, जो 10-15 मिनट लग जाएंगे, जो इन्होंने बताया।
चैडविक वाटरफॉल तक का डिस्टेंस तो सिर्फ 600 मीटर है, लेकिन ये 600 मीटर का सफ़र अपने आप में एक छोटी सी एडवेंचर स्टोरी जैसा है। रास्ता छोटा ज़रूर है, पर हर कदम पे नेचर का एक नया सरप्राइज़ मिलता है। यहाँ का ट्रैक पहाड़ की छोटी छोटी पट्टियों और रूट्स के ऊपर से जाता है, और जब आप इनके बीच से गुजरते हो ना, तो लगता है जैसे जंगल आपके आसपास सांस ले रहा हो। ये वाली ट्रेल बहुत अच्छी है यार, मतलब बिल्कुल जंगल में से ही जाना है। ऐसी कच्ची सी ट्रेल है मिट्टी की, जैसे रास्तों में बनाया हुआ है पहाड़ पर, और वैसे हम जा रहे हैं और नेचर के साथ तो और मज़ा है। चलो देखते हैं नीचे जाके कैसा होगा। हालांकि जो दूसरे होते हैं ना, जो मैंने देखे हैं, उनकी नेचुरल ट्रेल बनी होती है, थोड़ा मेंटेन्ड होता है, और इसमें है कि पूरा एक्सपीरियंस मिलता है कि पहाड़ों की जो ट्रेल बनी है उसमें कैसे जाना है, जैसे बिल्कुल ट्रैकिंग हो गई। हालांकि छोटा है, 600 मीटर ही है, फिर भी अच्छा है बहुत। और जब आप आगे बढ़ते हो तो एकदम से सामने से वो आवाज़ तेज़ होने लगती है चैडविक वाटरफॉल के पानी की, और उस मोमेंट पे लगता है हाँ, ये छोटा सा ट्रैक सच में वर्थ इट था। हाँ फाइनली पहुंच गए। सब क्या है, ओहो हो, इतनी ऊपर से आ रहा है ना, ओए हो। कहते हैं कि ब्रिटिश एरा के टाइम पे इस फॉल्स का नाम छिड़कू झार था। छिड़कू मतलब लोकल पहाड़ी लैंग्वेज में स्पैरो, और झार मतलब वाटरफॉल, क्योंकि लोग कहते थे कि सिर्फ छोटी छोटी चिड़ियाँ ही इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकती हैं। लेटर ब्रिटिश लोगों ने इसे अंग्रेज़ी हाई साउंडिंग बनाने के लिए छिड़कू झार से चैडविक फॉल्स बना दिया। यार क्या इसकी हाइट है, समझ नहीं आ रहा। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। आवाज़ मुझे पता भी नहीं आपको आ रही होगी नहीं आ रही होगी, पर बहुत बहुत अच्छा। एक जीडी वाला भी बहुत ऊपर से आता है, और उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। इस वाटरफॉल की हाइट अराउंड 86 मीटर्स है, और इस एरिया को ग्लेन फॉरेस्ट के डेंस ट्रीज कवर करते हैं, पाइन, देवदार और ओक के पेड़, और इस वजह से यहाँ हमेशा एक ठंडक और फ्रेशनेस बनी रहती है। मतलब देखो कितना, मतलब कितना ऊंचा है, तो कितना ऊपर करूँ, कितना ऊपर करूँ। बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा भी है, और टूरिस्ट है नहीं इतना। ये बढ़िया है, हम अकेले हैं बस, ये ज़्यादातर आते नहीं इधर कोई। अब आए हम 15-20 मिनट में थे, अब आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा, क्योंकि अब चढ़ाई है ना, पहले तो उतरन थी, अब चढ़ाई करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं। ऐसे मज़ा तो आता है ना। आ जाओ फिर, आ जाओ। शिमला अनएक्सप्लोर्ड, मतलब इतना थोड़ा बंदे आते नहीं है ना इधर, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ जाता है और टैक्सी में आना पड़ता है, तो लोग आते नहीं हैं। अपनी गाड़ी से थोड़ा जिसको एक्सपीरियंस है वो आता है, पर इतना कुछ है भी नहीं था, वो डराते हैं वैसे भी टैक्सी वाले। ध्यान से भी चलना पड़ता है, छोटी सी ट्रेल है, नीचे गए तो गए, दैट्स इट, ओवर एंड आउट। अब अपनी अगली जगह की ओर चलते हैं जी। अब हम जा रहे हैं शिमला के सबसे आइकॉनिक और हिस्टोरिकल स्पॉट पर। ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी, बहुत ही, मतलब लगा लो आप कहोगे यार क्या, मतलब पुरानी है, ऐसे कहोगे कि क्या कल्चर चल रहा है। ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी, वहाँ चलते हैं। ये जगह शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक पर बनी है, ऑब्जर्वेटरी हिल, और यहाँ से पूरे शहर का व्यू एकदम रॉयल लगता है। ये लॉज 1888 में बनाई गई थी, और उस वक्त ये ब्रिटिश वाइसरॉय का ऑफिशियल समर रेजिडेंस हुआ करती थी। सोचो, जब पूरा इंडिया गर्मी से जल रहा होता था, तो ब्रिटिश रूलर्स पूरी गवर्नमेंट लेकर शिमला शिफ्ट कर जाते थे, और यानी यहीं से इंडिया रूल होता था। और कुछ समय के लिए पूरा भारत का एडमिनिस्ट्रेशन
इसी बिल्डिंग से चलता था। तो वही है जो तब के ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उनके लिए था। और तब के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ना, पहले तो मतलब राष्ट्रपति निवास ही बोलते थे, फिर वाइस रेगल लॉज कर दिया। तो तब के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट, वो तब भी आते थे फॉर अ फ्यू डेज ओनली इन अ ईयर। तभी मतलब लगा लो 2-3 दिन के लिए या हफ्ता लगा लो, बस इतना ही, तब आते थे। हाँ, बाकी ये जो लॉन है ना, इसके अंदर हम जा नहीं सकते, मतलब पैर रखना ही मना है। और थोड़ा इसकी पीछे की साइड आओगे ना, इधर ना पूरा गार्डन सा बना हुआ, फ्लावर गार्डन। मतलब इधर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, वो आप देख सकते हो। बड़ा ही अच्छे से लगता है। अभी थोड़ा रश भी नहीं है ना, सुबह सुबह बारिश हो गई शायद, इसलिए ज़्यादा रश है नहीं, इसलिए। आज ये प्लेस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का पार्ट है, जहाँ रिसर्चर्स और स्कॉलर्स वर्ल्ड लेवल पर इंडियन हिस्ट्री और कल्चर पर काम करते हैं। बस ठीक है, फिर ये भी लॉज देख लिया हमने। काफ़ी मतलब ब्रिटिशर्स के मतलब टाइप का था ना, जैसे स्कॉटलैंड एडिनबर्ग में होती है, आपने अगर देखी होगी फोटोज़ वगैरह, मैंने भी फोटोज़ ही देखी हैं, बस वैसी बिल्डिंग थी। उधर तो मतलब होती होंगी ना, सारी ऐसी होती होंगी। अब इसी के सामने एक बर्ड पार्क है, उधर चलते हैं, मतलब सामने, बिल्कुल बिल्कुल सामने। वाइस रेगल लॉज के बिल्कुल सामने ही है बर्ड पार्क, जिसे लोग कभी कभी ओवरलुक कर देते हैं। यह एंट्री टिकट सिर्फ 25 रुपये की है और अंदर जाते ही आपको एक अलग ही एटमॉस्फेयर मिलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ बर्ड्स को केजेस में बंद नहीं रखा गया, बल्कि हम खुद एक केज के अंदर जाते हैं और बर्ड्स खुले हुए आसपास उड़ते हैं। ये बर्ड पार्क ना कुछ अलग सा ही है, नहीं तो अलग अलग केज होते हैं ना बर्ड्स के लिए। इधर है कि पूरा खुला सा है, बस ऊपर से बंद है, ऊपर से पूरी जाली है, और इधर सारे बर्ड्स हैं, मतलब खुले में ही। देखो जैसे डक है, खुले में ही सब कुछ, ये सारा। हम अंदर आ गए हैं बड़े से केज के, हमारे साथ बर्ड ही हैं, मतलब दोनों एक साथ ही, तो कुछ कर नहीं रहे। चलो, ये अलग ही है एक्सपीरियंस। 25 रुपये एंट्री टिकट है, वो तो कोई चक्कर नहीं। मतलब एरिया भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये थोड़ा सा केज है, ये उधर से लेके उधर तक इतना है। और सारे ये बर्ड्स इधर ही हैं, सारे पीकॉक, फेजेंट्स, डक्स उधर थे, ऐसा ऐसा है। सारे घर वगैरह बनाए हुए हैं छोटे छोटे। इधर से एंट्री हुई थी, इधर से एग्जिट है, घूम के बस यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे घर बनाए हुए हैं। दैट्स इट। अच्छा है वैसे। एग्जिट कर ली और सामने देखो वो लॉज था। इधर पार्किंग लग जाती है, फिर आप आगे पैदल जा सकते हो। टैक्सी में क्या है कि वो ऊपर तक छोड़ के आएंगे। अब गर्मी सी हो गई है, मतलब सुबह तो ठीक था, अब तो पूरी धूप ही आ गई है जी। अब क्या करते हैं, यहाँ का सबसे फेमस मंदिर जाखू टेम्पल चलते हैं, जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है ना 108 फीट वाली। वहां पर हम ना पैदल गए हुए हैं, पैदल का रास्ता मॉल रोड से जाता है, वो मैं दिखा दूंगा। मॉल रोड तो हम शाम को ही जाएंगे, तभी मजा आएगा, क्या नहीं। तो अभी हम गाड़ी से चलते हैं, पहली बार हम गाड़ी से नहीं गए पहली बार। वो रोड दिखाते हैं आपको, ठीक है क्या है, चढ़ाई ज्यादा है कि नहीं। टैक्सी वाले तो बोलते हैं कि चढ़ाई ज्यादा है, हमसे लो टैक्सी और जाओ, ऐसा बोलते हैं। चलो देखते हैं। तो ये रास्ता ना संजौली होके जाता है। संजौली का ना, संजौली मेन चौक आता है, उधर से राइट लेकर ऊपर का रोड जाती है, कुछ 2.5 किलोमीटर होगा इधर से। चलो चलते हैं, आगे की रोड देखते हैं। हाँ, बाकी तो कह रहे थे कि सीधी चढ़ाई होगी, पर वो तो देखने से पता लगेगा। नो डाउट चढ़ाई है, पर इतनी नहीं है जितना डरा के रखा हुआ है चढ़ाई वैसे, पर इतनी नहीं है। जो सब कह रहे थे ना जाखू मंदिर का रास्ता थोड़ा टफ है, वो बिल्कुल सही निकला। आखिरी के 500 मीटर का स्ट्रेच तो सच में एकदम स्टीप चढ़ाई है। रास्ता इतना तीखा कि गाड़ी लिटरली दम लगाकर चढ़ रही थी, लगता था इंजन भी गहरा हो। भाई थोड़ा आराम से, यहाँ रोड इतना नैरो है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही गाड़ी ऊपर जा सकती है, और अगर सामने से कोई आ गया तो दोनों ड्राइवर्स को सोचना पड़ता है कौन पहले निकलेगा। ऐसे में आपको ड्राइविंग स्किल्स के साथ थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है।
तो फाइनली हम पहुंच गए जाकू टेम्पल, शिमला के सबसे ऊंचे पॉइंट पर। और सबसे पहले जो चीज़ आपको दूर से ही नज़र आती है वो है ये 108 फीट लंबी हनुमान जी का स्टैचू। एकदम मजेस्टिक है, एकदम डिवाइन। ये मूर्ति इतनी ऊंची है कि पूरे शिमला के कई पार्ट से क्लियरली दिखाई देती है। और जब उस पर हल्की धूप पड़ती है ना, तो लगता है जैसे हनुमान जी खुद आसमान से धरती पर नज़र रख रहे हो। ये स्टैचू अराउंड 2010 के आसपास बनाई गई थी और इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है कि ये दिल्ली की कुतुब मीनार से भी थोड़ा ज़्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ के मंदिर की। जाकू मंदिर शिमला के सबसे पुराना हनुमान टेम्पल माना जाता है और इसका कनेक्शन सीधा रामायण काल से जोड़ा गया है। जब लक्ष्मण जी मेघनाथ से तीर से गिर गए थे तो उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए। उसी दौरान उन्होंने यहाँ जाकू हिल पर रेस्ट लिया था और जहाँ उन्होंने अपना पैर रखा वहीं पर यह मंदिर बना है। हनुमान जी के पैर के निशान आज भी यहाँ के पवित्र स्थान पर देखे जा सकते हैं। और जाकू नाम भी यक्ष या यक्ष हिल से निकला है। एक और इंटरेस्टिंग बात, टेंपल के आसपास आपको बहुत सारे मंकीज मिलते हैं और लोग कहते हैं ये हनुमान जी के वंश के प्रतीक हैं, इसलिए लोग यहाँ चढ़ावा के साथ प्रसाद और चने भी मंकीज को देते हैं। बट मेरे साथ तो कुछ और ही होना था। वो आपको बंदर दिख रहा है, वो वाला मेरा चश्मा ही लेगा उठा के हाथ में उसको, मेरा चश्मा ही। अब दे नहीं रहा, जितना मर्जी दे दिया इनको चना चुना। क्या करे यार, क्या है, मेरे साथ ही होता है। अरे तो बंदर ने ले लिया था ना चश्मा, वापस मिल गया। एक लोकल थे, उन्होंने अपना एक जो बेच रहे थे ना बर्गर वगैरह, हमने खा लिया, उन्होंने बन दिया और ये उसने घेर दिया, फिर जाके मिला। हालांकि अभी गंदा है, धो के डालूंगा। हाय हाय, वैसे भी चलो मैंने नया बनवाना था, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि किसे दे दूँ। क्या यार, मेरे साथ ही होता है ऐसा। बहुत चश्मे गए हैं मेरे ऐसे, बंदरों ने उठा लिए, कभी पानी में गिर गए, हरिद्वार में गंगा में बह गया, ऐसा भी हुआ। और बताओ यार, चलो अब चलते हैं। वैसे तो मेरे साथ ही होता है, मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ वैसे मेरे ख्याल से ना। अब भीड़ भी बढ़ गई है इधर, जैसे जैसे शाम होगी ना भीड़ और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी। और मौसम आजकल काफी अच्छा है ना, तो और टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। जाकू मंदिर के दर्शन के बाद हम वापस अपने होटल आ गए, थोड़ा रेस्ट लिया और फिर शाम के टाइम हम निकल गए शिमला के सबसे फेमस एरिया देखने, मॉल रोड। मॉल रोड का एक अपना ही चार्म है, ये शिमला का हार्ट माना जाता है। यहाँ पे आपको कॉलोनियल बिल्डिंग्स, ऑल स्टाइल लैम्प्स और कोबलस्टोन पाथवेज मिलते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ किसी भी व्हीकल का एंट्री अलाउड नहीं है, ना ऑटो, ना बाइक, ना प्राइवेट कार, सब कुछ बाहर ही रोक दिया जाता है। ये रूल इसलिए बनाया गया ताकि इस एरिया का हेरिटेज लुक और एनवायरनमेंट प्रिजर्व रहे और लोग बिना पोल्यूशन और नॉइज़ के ये पूरा एरिया एंजॉय कर सकें। यही तो रीजन, बस यही मेन पॉइंट है शिमला का। ये खुला सा एरिया और ये सारे लोग, इससे शिमला को शिमला कहते हैं। तो इसी रीच पर ना काफ़ी चीज़ें हैं। क्राइस्ट चर्च हो गया, ये है स्कैंडल पॉइंट, इसकी भी ना अलग ही हिस्ट्री है। इसके ऊपर भी जा सकते हैं, वो थोड़ा घूम के है, उधर चलते हैं। और इसके जो ये लेफ्ट में जा रहा है वो लक्कड़ बाजार की ओर जा रहा है, उधर जा सकते हैं, उधर भी जाएंगे, अभी थोड़ा टाइम है। ये है क्राइस्ट चर्च, इसके जो सामने से जो साइड से है ना ये रास्ता, ये जाखू मंदिर की ओर ही जाता है। अगर आपने पैदल जाना है तो, जो कि 2 किलोमीटर पड़ता है, वो अपने हिसाब से देखना। और टैक्सी में भी जा सकते हो, अपनी गाड़ी में भी जा सकते हो, ये तो आपके ऊपर रहेगा। स्कैंडल पॉइंट इस जगह के नाम उतना ही इंटरेस्टिंग है जितनी इसकी कहानी। कहते हैं कि ब्रिटिश एरा में महाराजा पटियाला ने गवर्नर जनरल की बेटी के साथ यहाँ से भाग गए थे। जी हाँ, भाग गए थे, वही शादी करने के लिए भाग गए थे। और उसके बाद ये पॉइंट स्कैंडल पॉइंट के नाम से मशहूर हो गया। आज ये एक पॉपुलर मीटिंग स्पॉट है। लोग यहाँ सनसेट देखने, फोटोज लेने और मॉल रोड का बेस्ट व्यू एंजॉय करने आते हैं।
अब चलते हैं लक्कड़ बाजार की तरफ। ये मॉल रोड के बिल्कुल एंड में आता है और यहाँ मिलती है शिमला की सबसे फेमस वुडन हैंडीक्राफ्ट्स। हर शॉप में आपको कार्ड वॉकिंग स्टिक्स, वुडन टॉयज और पहाड़ी सोवनियर्स मिलेंगे। यहाँ के आर्टिसंस जनरेशन से वुडक्राफ्ट बना रहे हैं और शिमला की ये शाम मॉल रोड से लेकर लक्कड़ बाजार तक एक ऐसी फीलिंग देती जो सिर्फ देखने नहीं महसूस करने वाली होती। अभी जिस मार्केट में हूँ मैं वो है शिमला का लोअर बाजार। मतलब ऊपर जो मॉल रोड पे था ना, रिज के पास जो मार्केट थी वो सारी ब्रांड्स वाली थी। इधर आप लोकल मार्केट लगा सकते हो, ये सारी लोकल मार्केट है। आप देख लो, रश भी बहुत है इधर। कि जैसे आम शहरों में होते ना लोकल बाजार लगते हैं, चंडीगढ़ में 19-22 का हमने पालमपुर में देखा था, जैसे पालमपुर की मार्केट होती है वैसे ही ये भी मार्केट है, पर ये ज़्यादा हैपनिंग सी लग रही है। तो ये था हमारा छोटा सा सफ़र शिमला का, जहाँ हर सांस के साथ सुकून मिलता है और हर सनसेट एक याद बन जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।